चलो ठीक है ठीक है जा जा खंड तुम्ही की चार तुम्ही से नहीं आएगा तुम लोग चलिए किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है जब आम जनता के बीच जा रहे हैं तो, और किस तरह की समस्याओं से धनबाद की जनता को निजात दिलाने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा कि किस तरह का मुझे जन समर्थन मिल रहा है, तो मैं अपने जन समर्थन के प्रति काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने 2022 से जो है ये लगातार इस निगम क्षेत्र में सक्रिय हो करके उनके जन समस्याओं का समाधान किया है। और आपने जो कहा कि समस्याएं क्या हैं और क्या दिख रहा है मुझे, तो मैं जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे ना कोई एस्ट्रोटर्फ पार्क दिख रहा है, ना ही मुझे फाउंटेन दिख रहा है, और ना ही मुझे सुंदर जो स्टेडियम दिख रहा है या खेलकूद का। वहाँ पे मुझे जो है अनगिनत समस्याएं ही दिख रही हैं। कहीं पे महिलाएं जो है सुबह के 2 बजे से लेके और रात के 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक तो पानी भरते हुए दिख रही हैं। कहीं पे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, हमारे जो मैंने जो हमारी इस धनबाद की जनता के जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं, वो हमें गंदी नालियों के पास खेलते दिख रहे हैं। हमें कई एक जगह पे इसी निगम क्षेत्र में कई एक जगह पे मुझे ऐसे कई एक लोग दिख रहे हैं जो टूटी सड़कों पे चलने के लिए बेबस है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अंधकार में डर के साए में मुझे चलते हुए दिख रही हैं। यही मुझे दिख रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि मैं जब इस धनबाद की मेयर के पद पे जब आसीन होगा, तो मैं ना फाउंटेन और माउंटेन, ना मैं मेट्रो की बात करूंगा, ना मैं मोनोरेल की बात करूंगा। मैं सबसे पहले जो अनगिनत समस्याएं से हमारे लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पे निवास करने वाले लोग जो जूझ रहे हैं, उनका मैं निदान करूंगा। उसके बाद मैं शीर्ष की तरफ बढ़ूंगा। रोड में क्या हुआ, क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? मैंने तो अभी मुद्दे के बारे में ही आपको कहा। क्या क्या पॉइंट्स? तो पॉइंट्स जो है, मेरे खुद के मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट मैंने 3 साल पहले अपने प्रयास से लगवाया, मेरे मोहल्ले में आज भी नाली नहीं है। जो मोहल्ले वासियों ने मिल करके चंदा इकट्ठा करके जो नाली का निर्माण करवाया था, वो आज भी 2008 में जो मेरे मोहल्ले में जो सड़क बना था, वो आज भी उसी सड़क पे मैं चल रहा हूँ। तो मेरा जो क्रमबद्ध तरीके से जो होगा, वो विकास की तरफ मैं बढ़ूंगा। मैं धीरे धीरे, ये नहीं कि मैं सीधा किसी जगह पे एक बहुत बड़ा पार्क का निर्माण कर दूंगा और धनबाद वासियों को दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन आप उस गली मोहल्ले टोले में जाइए जहां आदमी विभत्स स्थिति में आज भी निवास कर रहे हैं। 45,000 स्ट्रीट लाइट की जो बात कही जा रही है, वो आपने देखा या नहीं देखा, उसको अपेक्षा करते हैं? 45,000 स्ट्रीट लाइट की जो आप बातें कर रही हैं, मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो अपने मोहल्ले में नहीं दिखा। विकास का अर्थ जो होता है ना, संपूर्ण धनबाद का विकास होता है, संपूर्ण धनबाद का। ये नहीं कि मेरे गली मोहल्ले में सड़क बन गया, नाली बन गया, स्ट्रीट लाइट बन गया और मैं उसे विकास की परिभाषा कह दूं। विकास की जो परिभाषा होती है, वो संपूर्ण धनबाद के लोगों के विकास को ही मैं मानता हूं। रही बात, अगर 45,000 स्ट्रीट लाइट की बात है, तो 14 वित्त आयोग में जो स्ट्रीट लाइट बने हुए थे, आज भी वो अंधकार में है। वहाँ के लोग जो हैं आज भी त्राहिमाम हैं। आज भी जो सड़कें बनी हुई हैं 14 वित्त आयोग में, ये कहते हुए कि एसीबी के अधीन ये मामला चल रहा है। तो आप बताइए, अगर ये एसीबी के अधीन ये मामला चल रहा है, तो ऐसा कौन सा कार्य हुआ था जो ये एसीबी के अधीन चला गया? इसमें जो है ये एसीबी के संज्ञान में चला गया। इसी को हम विकास कहते हैं क्या? जब ये किसी जांच के घेरे में आ जाए कोई भी विकास, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे विकास की परिभाषा कहूँगा। शेड्यूल कास्ट की लड़ाई आपने लड़ा, आरक्षण का मांग को लेकर कोर्ट भी गए, आप पार्टी से भी आपको इस्तीफा देना पड़ा। कितना सपोर्ट शेड्यूल कास्ट के मिल रहा है? और मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, दलित के बेटे को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेयर पद पे आसीन हो।
आप ही लोगों ने 2022 में प्रत्येक मीडिया चैनल ने छापा था साक्ष्य के आधार पे कि सरकार ने इस बार जो है मेयर का पद जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वर्ग ऐसा है जो शुरू से जिसे कमजोर वर्ग समझा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ जो प्रत्याशी महोदय हैं वो खरीद फरोख्त की राजनीति पे उतर चुके हैं। अब वो जो है सेंधमारी करने के लिए लगातार जो है तत्पर हैं, गाड़ी में लेके रुपए का बोरा ले करके जो है वो चल रहे हैं और हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। रही बात समर्थन की, तो इस बार जो दलित वर्ग है अपनी अहम भूमिका निभाएगा और इस मेयर इलेक्शन में जो है अपनी उपस्थिति बेजोड़ तरीके से दर्ज करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लड़ाई लड़ी उनके हक और अधिकार और उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। ये नहीं कि मुझे मेयर का पद चाहिए था, क्योंकि मैं जब मेयर पद के लिए लड़ाई में लड़ने के लिए जब मैं उतरा तो मुझे पता था कि मैं किन लोगों से जो है भिड़ने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन एक दलित वर्ग जो है उसे कमजोर वर्ग ना समझा जाए, इसलिए मैंने इस मेयर के इलेक्शन में उतरने का निर्णय लिया। पार्टी संगठन का समर्थन आपको तो मैंने बता दिया कि मैंने भाजपा पार्टी में रहते हुए मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे देने का कारण ये था कि मेरी नैतिकता ये नहीं कहती है कि भाजपा जिस प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बना रही है और मैं उसमें पार्टी में रहते मैं उनके विरुद्ध उतरूं। रही बात समर्थन की, तो आजसू पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है। माननीय सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिस वर्ग को तमाम पार्टियों ने दुत्कारा और ठुकराया, उस वर्ग को जो है सुदेश महतो जी ने अपनाया। तो मैं उनका अपने सभी सामाजिक संगठनों के तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान देने का कार्य किया है उसके लिए ये दलित समाज धन्यवाद नहीं बल्कि पूरे झारखंड में रहने वाला जो समाज है आपका शुक्रगुजार रहेगा, आपका आभारी रहेगा। जी हाँ, मैं आजसू समर्थित प्रत्याशी हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो जीत करके आते हैं तो निःशुल्क बस सेवा महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए चलाने का काम करेंगे। ये किस तरह का योजना है और इससे आपके वोट बैंक में कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, मैंने तो जो सुना है कि जब कुछ लोग जो हैं अपने पहले ही कार्यकाल में आप ही लोग को बताए थे कि हम जो है हर घर जल नल पहुंचाएंगे, मोनोरेल बिठाएंगे। तो जब ये अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरा तो लोग है वादे हैं, वादों का क्या कहना। मैं भी वादा कर सकता हूं आज अपनी तमाम जनताओं से, लेकिन उसके बाद जो है मुझे लगता है मेरी जो अंतरात्मा है वो यही कहेगी कि मैंने अपने तमाम जनता को जो है ठगने का कार्य किया। तो मैं ठगूंगा नहीं, मैं कार्य करूंगा और कार्य करके सिद्ध करूंगा कि जिस दलित वर्ग से आपने अधिकार छीना है उसे भी नेतृत्व की क्षमता है, वो भी नेतृत्व कर सकता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि समान लोगों से कि हमने तो शुरू से सभी लोगों का सम्मान किया। हमने आपको 1954 से जब से जिला गठन हुआ तब से हमने एक वोटर के रूप में, एक मतदाता के रूप में आपके सभी वर्गों का हमने सम्मान किया। और इस बार हम भी जो है आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा सम्मान करें, आप हमें भी एक सम्मानित वोट दे करके हमें भी विजय श्री की माला पहनाएं। से मैं जनता के साथ में सीधा संवाद करूंगा और उनके गली मोहल्ले में आज भी जिस क्षेत्र में जा रहा हूं ना, चाहे वो हाड़ी मोहल्ला हो, चाहे वो डोमपाड़ा मोहल्ला हो, चाहे वो खटीक मोहल्ला हो, चाहे वो गांधीनगर के तमाम ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहां पे आज भी गंदगी पर्याप्त रूप में है। आज भी जो है वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, आज भी वहाँ पर जो है लोगों के घर में पानी पर्याप्त रूप से नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मैं विकास की गाथा लिखूंगा तब एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए जाऊंगा, ना कि मैं जो सीधा जो है माउंटेन से लेकर फाउंटेन तक पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं आपको वो दिखाऊंगा। जो दिखता है वो निश्चित रूप से बिकता है, मैं मानता हूं,
मैं मानता हूं, लेकिन आप जो है थोड़े ही दिनों में ये गर्मी का जो प्रचंड रूप आएगा, तब आप देखिएगा कि हमारी माताएं बहनें जो है किस तरह सड़क पे जो है हड़िया डेगची बाल्टी लेके सड़कों पे आपको मिलेंगी। यही धनबाद का विकास है क्या? अरे भ्रमित मत कीजिए। धनबाद अगर विकसित होता तो आज हमारे तमाम घरों में जो है जल और नल होता, स्ट्रीट लाइटें होती, और हमारी महिलाएं जो है सड़क पे जो है हाहाकार या त्राहिमाम करते नहीं दिखती।